कितना विश्वास जीतने में कामयाब हुए 5 सालों में? भाई हमारे समझ में तो कुछ आया नहीं, ये तो बस झगड़ा ही चल रहा है। हिंदू मुस्लिम राम मंदिर मस्जिद, भाई यही झगड़ा है। भाई एक हिंदू का खून काट के देखो वो भी लाल, एक मुसलमान का खून काट के देखो वो भी लाल। हमारा क्या झगड़ा हिंदू, हम तो भाई भाई हैं। मुसलमानों के खिलाफ तो इस सरकार ने 5 सालों में जहरी घोला है और तो कुछ क्या नहीं है। तआस्सुब की जो है मतलब वो सियासत की है अब तक। इसी तरह से जो है विकास के नाम पे कुछ नहीं किया है। यहाँ शहर के रोड देख लीजिए जाए किस तरह के हैं। और ये हिंदू मुस्लिम वाले ही बात चल रही है जो सरकार बैठी थी। इंशाअल्लाह अब सरकार बदलेगी, ये सरकार बदलेगी, ये सरकार चली जाएगी है। मुरादाबाद में इस वक्त मैं मौजूद हूं। तकरीबन 2 बजे तक मुरादाबाद का जो आंकड़ा सामने आ रहा है 40 से 45% वोट जो है वो मुरादाबाद की जनता डाल चुकी है। शाम 6 बजे तक वोट की प्रक्रिया जारी है। किस तरीके का रुझान मुरादाबाद में सामने आया है इस पर भी बात की जाएगी और भारतीय जनता पार्टी ने बीते 5 सालों में कितना विकास किया है इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। जो प्रदेश की समस्याएं हैं वो समस्याएं क्या है और आखिरकार गठबंधन ही विकल्प क्यों बन रहा है सबका? गठबंधन इन्होंने काम तो करके दिया नहीं कोई योगी सरकार ने, इसलिए परिवर्तन चाहते हैं। बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, यही है। लोगों को महंगाई है बहुत, महंगाई बहुत हद से ज़्यादा बढ़ गई। रोजगार नहीं मिल रहा, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, सर्विस नहीं मिल रही, अत्याचार हो रहा। अत्याचार जो है वो हो रहा है। मैं आपसे भी जानने की कोशिश करूंगा क्योंकि जो आरोप लगाए जा रहे हैं सरकार ने काम नहीं किया। जब भी दिल्ली से मुरादाबाद की तरफ आप बढ़ेंगे तो फर्क साफ है कि पोस्टर लगा दिए गए हैं जिसमें यह बताया गया कि पिछली सरकार में रोजगार इतना था, हमने 4.5 लाख रोजगार दे दिया। झूठ है, बिल्कुल झूठ है। किसी को रोजगार नहीं मिला है, सब परेशान है। लाइट के बिल इतने तगड़े आ रहे हैं कि गरीब आदमी 5,000 तनख्वाह के कमा रहा है, 3-3 हज़ार के बिल आ रहे हैं। कहाँ से जमा करेगा वो? उसकी आमदनी इतनी नहीं है क्योंकि 24 घंटे बिजली देने का वादा जो है सीएम योगी आदित्यनाथ नहीं अभी नहीं आ रही 24 घंटे बिजली। 24 घंटे बिजली नहीं आती है क्योंकि ये भी अभी भी लाइट गई हुई है क्योंकि ये भी साफ तौर पर कहना है। सुन रहे थे, अभी आगे बैठ गए बाहर। इसलिए क्योंकि प्रदेश में जो समस्याएं हैं वो समस्याएं भी मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा। और भारतीय जनता पार्टी का ये दावा है कि हमने मुफ्त राशन जो है सभी को दिया, जिसमें हमने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा। जिसके पास था हमने उसके घर घर तक राशन पहुंचाने का काम किया, मुफ्त सिलेंडर दिया। कैसे देखते हैं इस बार मुफ्त के झांसे में प्रदेश की जनता फंसेगी? सिलेंडर मुफ्त कहाँ दे रहे हैं? 1,000 रुपए का कर दिया सिलेंडर, पैसे बढ़ा तो फ्री दिया और उसके पकाने का बढ़ा दिया कई सौ रुपए। अगर ये बात क्यों है? दे रहे हैं अनाज तो पैसा काफी बढ़ा दिया, महंगाई बहुत कर दी। तेल के भाव कहाँ पहुँच गए, पेट्रोल कहाँ पहुँच गया? महंगाई को लेकर के बात चल रही है। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा मेन प्रदेश की समस्याएं क्या हैं, क्योंकि दावे बहुत किए गए थे 2017 में हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और जब 2022 में चुनावी मुद्दों पर सामने आए हैं तो कहते हैं कि प्रदेश की जनता को अगर विकास देखना है तो अयोध्या काशी चले जाएं। भाई एजुकेशन बिल्कुल नहीं है, महंगाई बहुत है। ठीक है राशन दिया मानते हैं, और बिजली इतनी महंगी कर दी कि कोई ठिकाना नहीं, फिर कोई इंतजाम नहीं, सड़कों की हालत खराब, तमाम फिरका पुराने बातें, तमाम बातें। उस बातों से लेकर जनता नाराज है। जनता को इनसे हमारी कोई पर्सनल मामला नहीं है, सिर्फ महंगाई को लेकर जनता इनसे नाराज है और उसका वो पलट में वोट कर रही है। उसके पलट में जो है वोट कटेगी। मेन समस्याएं क्या और प्रदेश की जनता आखिरकार किसके साथ जाने वाली है? अखिलेश के साथ जाएगी। अखिलेश जी के साथ जाने वाली है। हमारे साथ काजी साहब भी प्रदेश के मौजूद हैं। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि प्रदेश की मेन समस्याएं क्या हैं, खासतौर पर मुसलमानों को लेकर के जो एक रुझान देखने को मिला बीते 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी का, उसे आप लोग किस तरीके से देखते हैं? मुसलमानों के खिलाफ तो इस सरकार ने 5 सालों में जहरी घोला है और तो कुछ क्या नहीं है। तआस्सुब की जो है मतलब वो सियासत की है अब तक। इसी तरह से जो है विकास के नाम पे कुछ नहीं किया है। यहाँ शहर के रोड देख लीजिए जाए किस तरह के हैं। आप लोग तो घूमते फिरते रहते हैं, देख रहे होंगे आप लोग, आपको खुद दिख रहा होगा। इसी तरीके से खाने का सरसों का तेल है 200 रुपये पहुँच गया। गोभी इस मौसम में जो है 10-5 रुपये को बिका करती थी, 40, 50, 60 रुपये बिक रही है।
हर चीज़ जो है महंगाई इस कदर हो गई जिसका आसमान छू रही है, मतलब कोई कहीं तक तो कोई हिसाब ही नहीं। महंगाई जो है आसमान छू रही है। जब भी महंगाई पर, मुद्दों पर, रोजगार पर बात करने की प्रदेश की जनता करती है तो 2022 में जो इनके उम्मीदवार हैं वो खासतौर पर कह रहे हैं कि प्रदेश में वालेकुम सलाम नहीं जय श्री राम चलेगा। अब ये तो यही कर रहे हैं, इनका तो मकसद ही यही है, तो इलेक्शन ही इशूज पर लड़ते हैं और यहाँ तक इसी वजह से पहुँचे। हिंदू मुस्लिम का ही जहर घोला है इन्होंने। अब तक किया क्या है इस हिंदुस्तान के अंदर? तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ और क्या है? ताज्जुब के अलावा कुछ और, जहर घोलने के अलावा और कुछ तो क्या नहीं है इन्होंने। इनकी राजनीति है यहाँ तक, यही बस मकसद ही इनका ये है। अब राम मंदिर का वो मामला ख़त्म हो गया तो यह है कि जय श्री राम का हर जगह मामला है कि अब मथुरा का ये करेंगे, काशी का ये करेंगे, उसका ये करेंगे। इसके अलावा और क्या चीज़ है? क्योंकि ये भी देखने को मिला है कि 2022 के इसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो है हिजाब के मुद्दे को भुना रही है। हिजाब के मुद्दे को भुना रही है। अब यही तो है, जो लोग वहाँ के रहने वाले हैं उनका कहना ये है कि 50 साल से जो है ये कॉलेज चल रहा है, अब तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। ये जो है चंद गुंडे आके जो है इस तरह का जो माहौल यहाँ पर पैदा कर रहे हैं। अभी क्यों करा इन्होंने? अभी क्यों करा? ये तो पहले भी होता। ये प्रशासन को इस बात से परेशानी नहीं है तो ये आम लोगों को परेशानी हो, जो गुंडे लूट तगा रखे किराए के भाड़े के, ये वही लोग माहौल ख़राब करते हैं। आप पिछले अगर 5 साल का विकास उठा के देखें तो महंगाई 4 गुना ज़्यादा हो गई है। गरीब आदमी क्या करेगा आपके विकास को? क्या उसको खाएगा क्या? पथरी खाएगा? जो तेल 80 रुपये लीटर होता है वो 200 को है सीधा। मैं आप खुद ही हिसाब आप आंकड़े उठा के देखें, मैं नहीं बोल रहा, आपको आंकड़े बताएंगे इस चीज़ के। गरीब आदमियों को चाहिए, उसकी नहीं तो रोजी रोटी सब कुछ है, रोजगार ही नहीं है गरीब का। कभी आपसे 5 साल पहले किसी मजदूर ने खुदकुशी की अपने बच्चों के साथ? इसी सरकार में हो गई सब कुछ। ये इसी 4 बच्चों को लेकर माँ बाप खुदकुशी करेगा, किसने करेगा? उनको पेट भर खाया नहीं मिल रहा। गरीब आदमी और क्या चाहिए? उसको 2 वक्त की रोटी पेट भर के मिल जाए, उसको कुछ नहीं चाहिए। विकास क्या करेगा? विकास तो अमीरों के लिए है। यहाँ तो आप इतना कमा के दिखाओ गवर्नमेंट को कि आपने गवर्नमेंट को कब से मान रखा है, तो विकास का क्या फायदा है विकास का जब आपकी जनता मर रही है? ऐसे विकास का क्या फायदा जब जनता मर रही है? मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम की राजनीति उत्तर प्रदेश में की जा रही है, देश के प्रधानमंत्री खासतौर पर कहते हैं कि अगर सपा आ गई तो रेड अलर्ट आ जाएगा। भाई मैं तो ये चाहूँगा इसके अंदर हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं डाल दे, मिलजुल कर रहें सब, और इसके अंदर पूरे हिंदुस्तान का इसके अंदर विकास हो और हिंदू मुस्लिम का भेदभाव ख़त्म करा जाए। और इसमें जो बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है यहाँ पर कि इंसान कमाना को बहुत भारी पड़ गया है। तो कारोबार कम इतना होने की वजह से कि मजदूर बेचारा बहुत पीछे नीचे आ चुका है। महंगाई से उसका खर्चा पूरा भी नहीं हो पा रहा है, काम भी उसका रोज़गार पूरा नहीं है। तो कोई भी सरकार हमारे यूपी में आवे तो पूरे हिंदुस्तान के और यूपी के आवाम के लिए सरकार विकास करे, कारोबार हिंदू मुस्लिम को सबको साथ लेके चले और सबका व्यवहार हो और सबका विकास हो। मैं तो यही चाहूँगा बस। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात कही थी देश के प्रधानमंत्री ने भी, प्रदेश के मुखिया ने भी। कितना विश्वास जीतने में कामयाब हुए 5 सालों में? भाई हमारे समझ में तो कुछ आया नहीं, ये तो बस झगड़ा ही चल रहा है। हिंदू मुस्लिम राम मंदिर मस्जिद, भाई यही झगड़ा है। भाई एक हिंदू का खून काट के देखो वो भी लाल, एक मुसलमान का खून काट के देखो वो भी लाल। हमारा क्या झगड़ा है? हिंदू हम तो भाई हैं भाई। एक हिंदू मुसलमान के वहाँ काम कर रहा, मुसलमान हिंदू के वहाँ काम कर रहा, फैक्ट्री चल रही, क्या झगड़ा हम लोगों का? तो राजनीति का झगड़ा है कि वोट दे दो और काम खत्म। 5 साल तक कोई भी नहीं आएगा कि कौन तू हिंदू है कौन मुसलमान है, बताइए मुझे। तो इस बार प्रदेश की जनता इस हिंदू मुसलमान के फेर में फंसेगी और किसके साथ जाएगी? अब ये तो वक्त बताएगा, हम क्या बताएं। कोशिश तो यही है कि सरकार सही बने, विकास करे, अच्छा माहौल पैदा हो, भाईचारा बना रहे, एक दूसरे के साथ रहे, बस इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। भाईचारे का माहौल बने, किस तरीके से देख रहे हैं बीते 5 साल जो सीएम योगी आदित्यनाथ जी के रहे हैं? ये हमारे भैया हम तो इतनी बात जानते हैं, उन्होंने तो हिंदू बांटा मुसलमान बांटा, लेकिन यहाँ हिंदू मुस्लिम भाई है और हम सब एक दूसरे के घर काम करते हैं, हम एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। यहाँ पर तो हिंदुस्तान के अंदर हमें हमारे उनके बगैर चैन नहीं है, हमें उनके बगैर चैन नहीं है। एक दूसरे का कारोबार जुड़ा हुआ है, सब कुछ काम धाम यही है हमारा। प्रदेश के युवाओं के ऊपर सारा दारोमदार डाल दिया गया है भाजपा द्वारा और ये कहा जा रहा है कि सारे युवा जो हैं इस बार उनके साथ जाने वाले हैं। युवाओं की मुरादाबाद में समस्या क्या है? क्या युवा हिंदू मुसलमान की इस राजनीति को समझ रहा है पूरी तरह से? अच्छी तरीके से समझ रहे हैं सर। बहुत ज़्यादा युवाओं पर भी इस टाइम जुल्म हुआ है, किसी को नौकरी नहीं मिली, बिल्कुल भी नौकरी नहीं मिली युवाओं को। बहुत ज़्यादा इसमें युवा पिसा है,
और ये हिंदू मुस्लिम वाले ही बात चल रही है जो सरकार बैठी थी। इंशाल्लाह अब के सरकार बदलेगी है, ये सरकार बदलेगी, ये सरकार चली जाएगी है अब के से पूरी बहुमत से सरकार समाजवादी की बनेगी, पूरी बहुमत से। बहुत अच्छे वोटिंग हुई है इस टाइम और वोटिंग अब भी चल रही है, भरपूर वोटिंग चल रही है, साइकिल की वोटिंग चल रही है सबके। बहुत अच्छी सरकार बनी है ये। तो तमाम लोग जो हैं यहाँ वोट डाल करके आ चुके हैं। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा खासतौर पर प्रदेश में जो बीते 5 सालों का विकास था कितना हो पाया योगी जी के राज में? जी सर, ये तो सब आपको दिखाई दे रहा है कि क्या हो पाया सर, सिवाय हिंदू मुस्लिम के कुछ नहीं हो पाया है। ये कब तक चलेगा हिंदू मुस्लिम सर? अब इसको छोड़ के कुछ और बातों में नई बातों पाइए ना। वो तो कह रहे हैं कि माफिया राज खत्म कर दिया, यहाँ से गुंडों को ठिकाने लगा दिए, सारा गुंडा राज खत्म हो गया प्रदेश से। सर ऐसी लगता हुआ है, सारे कुछ कागज जो है पेपर में हुए सारे काम, कुछ नहीं हुआ सर, सिवाय बेरोजगारी। आप उठा के देखिए कितनी बेरोजगारी है। और हमने इंशाल्लाह वोट क्या हुआ है, बदलाव के लिए क्या हुआ है। वोट जो है इस बार बदलाव के लिए क्या हुआ है? खासतौर पर मायूस नजर आ रहे हैं इस सरकार से, ये मायूसी क्यों है आखिरकार? मायूसी क्यों है सर, ये तो देखिए आप क्यों मायूसी है। बेरोजगारी होगी तो मायूसी अपने आप होगी, बेरोजगारी सर मायूसी अपने आप होगी। बेरोजगारी मिली है तो लोग जो हैं बदलाव की तरफ से आज वोट के लिए घरों से निकले हैं, जिसके लिए वो एक परिवर्तन लाना चाहते हैं। 2022 में कितना परिवर्तन होगा ये आने वाली 10 मार्च की तारीख ही तय करेगी।